जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तब जाके अपना हक और अधिकार अस्तित्व आदिवासी को बचेगा साथी। धन्यवाद। हमारे घर बीच और हमारे का स्वागत मंडली ही आपण ही जगह बाकोडो म्हणते स्वागत करते आपण 5 जण ते घेता पाय हमारे घर आदरणीय अजय तिर्की जी और हमारे साथ जी साथ में और है और जितने भी सदस्य हैं उमर के भी गोविंदपुर पटना तहसील से बहुत बहुत धन्यवाद। इस गोविंदपुर का सारा स्थान में पावर घाटी में बहुत बहुत धन्यवाद करेगा। कार्यक्रम में आए हुए तमाम हमारे समाज के अगुवागण और छोटे बड़े बच्चे एवं माताएं बहनें सभी को मेरी ओर से जोहार है। जय धर्मेश से साथियों, जिस तरह से आप जानते हैं कि आदिवासी समाज को सही मायने में अगर देखा जाए तो भटकने से अगर कोई बचाया है तो राजीव पाड़ा सावना प्रार्थना सभा का बहुत बड़ा योगदान रहा है साथियों। शुरू में पाड़ा समिति के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता था, लेकिन जैसे राजीव पाड़ा सावना प्रार्थना सभा आया उसके बाद लोगों का अपने समाज में
कहे तो क्रांति आया। क्रांति आया कहने का मतलब है कि अपने धर्म कर्म को जाना है और अपने धर्म कर्म के साथ साथ अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का काम किया है, अपने धर्म कर्म में भी आगे बढ़ने का काम किया है और साथ ही साथ इस राज्य नहीं, इस देश नहीं, विदेशों तक भी इस धर्म का प्रचलन आगे बढ़ा है साथियों। क्योंकि शुरू से अगर देखें सबसे अगर कोई पुराना धर्म इस धरती में तो वह आदिवासी का है, लेकिन कहीं लिखित नहीं होने के कारण लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं साथियों। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जीवन में जीने के लिए धर्म कर्म की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार की शिक्षा की भी आवश्यकता होती है साथियों। आप जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो अपने हक अधिकार को जानेंगे, मेरा सही क्या है, गलत क्या है, मेरा हक है, मेरा अधिकार क्या है, इसको जानेंगे, समझेंगे साथियों। जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो हमारा एक संविधान बनाया गया है, उस संविधान में हम जब पढ़ेंगे संविधान को तब हम जानेंगे हमारा हक और अधिकार क्या है। एक्चुअली में जिस तरह से हम अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश आया है कि जाति जनगणना कराने का, तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध है। आप बताइए उसमें अन्य का कॉलम ही नहीं है तो आदिवासी लिखेगा कहां? मतलब ये षड्यंत्र आदिवासी को मिटाने का केंद्र से ही चल रहा है साथियों, इसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जब तक हमारा अपना धर्म कॉलम या धर्म कोड, हमारा सरना धर्म कोड नहीं देता है, तब तक जाति जनगणना करना आदिवासियों को निश्चित नाबूद करने के समान है साथियों। आखिर आदिवासी लिखेगा कहां? हिंदू में लिखेगा कि मुस्लिम में लिखेगा कि सिख में लिखेगा कि ईसाई में कि जैन में कि बौद्ध में? तो अगर उस समय में लिखता है तो हमारा संख्या पूरे तरह से खत्म हो जाएगा और जो संविधान में जो हमारा अधिकार दिया गया उस संविधान भी हमारा जो अधिकार है खत्म हो जाएगा साथियों। आज शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं हमारा अधिकार है, राजनीति के क्षेत्र में हमारा अधिकार है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में जो अधिकार है वो सारा तरीका से हम वंचित हो जाएंगे साथियों। अभी दादा जिस तरह से सोमनाथ दादी जिस तरह से कह रहे थे कि पैसा कानून लगाना अति आवश्यक है, सही बात है। हम आदिवासियों का अमृत बाण की तरह है पैसा कानून, इसको जब हम लगाएंगे तो अपना हक अधिकार हम अपना लड़ के लेंगे साथियों। किसी गांव के क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में जहां हो, जिस जगह पे हमारा 5वीं अनुसूची है, अगर पैसा कानून लागू होता है हमारा पूर्ण तरीका से हमारा अधिकार मिलेगा साथियों। चाहे ठेका पट्टा की बात हो, चाहे अपने हक अधिकार की बात हो, चाहे गांव घर के विकास की बात हो, सारा चीज को आपका ग्राम सभा से पास किया जाएगा। और जब आपका पैसा कानून होगा तभी तो आपको आपका हक और अधिकार मिलेगा साथियों। इसीलिए मैं साथों से कहना चाहता हूं कि आप जोरदार आंदोलन कीजिए, एकजुट कीजिए पूरे गांव में जाकर के, पूरे झारखंड में, कि हमारा पैसा कानून लागू होना चाहिए। अब पैसा कानून जब लागू हो तो हमारे हिसाब से लागू हो, ये नहीं कि जो लोग हमारे समाज से, हमारे धर्म से अलग हो चुके हैं उसके हिसाब से नहीं लागू हो। मैं साथों से कहना चाहता हूं कि पैसा कानून लागू होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से होना चाहिए साथियों। आप देख लीजिए जगह जगह पे अपने हक और अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज शुरू से ही, जब से धरती बना है तब से अपने हक अधिकार से जल जंगल जमीन के लिए लड़ा है साथियों। और आज तक जिस तरह से बिना पानी का मछली नहीं रह सकता है, उसी प्रकार आदिवासी में अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और जब तक लड़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं साथियों। आज हम लड़े हैं तब तो हमारा इतना जगह जमीन बचा हुआ है, अगर हम नहीं लड़ते तो सारा चीज लुटा गया होता साथियों। इसलिए मैं साफ से कहना चाहता हूं कि आज जितने हमारे दादा लोग, गार्जियन लोग अपने बातों को जो लोग कहा है, उसको बातों को जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लोग ऐसी टाइम पास के लिए नहीं आए हैं, आपको जागरूक करने के लिए आए हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं, आपका भविष्य के लिए बताने के लिए आए हैं। आपका आने वाला जो बेटा बेटी आपका भविष्य है उनका, उसको बताने के लिए आए हैं साथियों। जब आप जानिएगा कि हमारा हक और अधिकार का है तब तो आगे बढ़िएगा, तब तो आप लड़ के लीजिएगा। इसलिए मैं साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तब जाके अपना हक और अधिकार अस्तित्व आदिवासियों को बचेगा साथियों। क्योंकि कहने वाले अपने अपने वक्ताओं ने अपने अपने बातों को बहुत सही ढंग से रखा है, और मैं साथों से कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए, और अपने धर्म कर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए, तब हमारा संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर, अपना समाज बचेगा साथियों। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, इन्हीं चंद शब्द के बाद अपनी वाणी को विराम करता हूं, जोहार करता हूं, जय झारखंड कहता हूं। नंदन चलायो नंद बिंद
जितने भी आप भाई बहन लोग दूर दूर बैठे हैं, दूर दूर के जरूरे में जो खड़ा है नजदीक आ जावा और शांतिपूर्वक बैठवा। यहाँ रोज रोज भाषण देवे के हम इनके भाषण देवे या तो उनके सुनने के लिए मौका नहीं मिलेगा। सर ऐसा कुछ भूलते चलता रहा, बात के नहीं सुनवा हो हम इनके बात व्यक्त चाहिए। हम इनके सबकर से हमारा आग्रह है कि तुम शांतिपूर्वक आके बैठ जावा और बात मेहमान मन के बात को सुना कैसा बात बोले और सुनने के लिए बहुत कम अवसर मिलेगा। इसलिए हम सब भाई बहन मन का अपील करीला, अर्जी करीला कि तुम सामने बैठा के शांतिपूर्वक बैठ जावा और बात के सुनवा कहे कि ये बहुत कीमती समय है और ये कीमती समय साल भर के बाद में अभी। इसलिए हम पुनः आग्रह करेंगे कि दौरे में नहीं आके बैठ जाओ और शांतिपूर्वक सुनो। तो हमारे बात के आज हम शुरू करा थे, तो हम परिचय थोड़ा अपन पहचान परिचय देके दौरे मन के बाद हम आगे बढ़ ले जाओ। हमारा नाम सोमे उराव के और हमारे गांव लोहरदगा है और यहाँ राजीपुरा प्रार्थना सभा में करीब 16 साल से हम काम कराता हूँ। वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और सबसे उत्तर पहले हम प्रार्थना सभा में आवे के पहले रेलवे डिपार्टमेंट के पर्सनल ऑफिसर रहा। तो आज के दुहिन के बीच में आके हमके बहुत खुशी होला। दुहिन आदिवासी समाज के सभ्यता और परंपरा के बचाले रौरेमन यहाँ एक झंडा के नीचे आके रौरेमन खड़ा है। सबसे पहले हम आज इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाला पवन बारला और उनका संगी साथी मन के हम तहे दिल से धन्यवाद करना कि वो यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम के करेले करना है और दूर दूर से आदमी मन के बुला के कोशिश कर रहे हैं। हम नाली इससे पहले भी हम पवन बारला के गांव में जाके हम प्रार्थना सभा में 1-2 बार आए ही। यहाँ शायद गोविंदपुर में पहला मौका है कि हम यहाँ आए के रौरेमन के बीच में उपस्थित हुए के
और मन के बात विचार और हम के बात विचार के आदान प्रदान करे ले हमें नहीं आई। सबसे पहले आज के हमारे संरक्षक अजय तिर्की जी हम के प्रार्थना सभा के संरक्षक है, राजीपुरा प्रार्थना सभा के उनके हम चाहे दिल से धन्यवाद करो ना। साथ में गायना कच्छप हमारे राष्ट्रीय टीम के संगठन मंत्री हैं। साथ में हमारे लोहरदगा जिला राजीपुरा प्रार्थना सभा के सभाध्यक्ष महोदय श्री सोमदेव राव, साथ में राजीपुरा प्रार्थना लोहरदगा बाटे सावर हमारे धर्मगुरु पुलकेश्वर राव, हजारीबाग से हमारे धर्मगुरु बाबन तिग्गा जी, रांची से हमारे बाबन तिग्गा जी और साथ में लोहरदगा से हमारे महिला कोषाध्यक्ष जयंती राव, साथ भाई और रांची जिला से हमारे महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और संगी साथी मन के, और साथ में यहाँ जितना आके हम इनके बात के सुना था, हम इनके बात के बुझे ले कोशिश करा था, सब भाई बहन मन के जोहार करो ना और जय धर्म करो ना। जय धर्म जय धर्म जय धर्म जय धर्म हम 3 बेर कर ली। जय धर्म हम 3 बेर कर ली, कहा ले कर ली कर कुछ माने हुएला ऐसे नहीं आप 3 बार जय धर्म नहीं कर ली ले हमके थोड़ा रात्रि बोलक में थोड़ा थक पकाएला, हम कभी बोलते नहीं करेला थोड़ा तकलीफ हुआ था, कोशिश करवा समझे के। तो आज हम यहाँ जब कार्यक्रम कराई थी ये बहुत पवित्र कार्यक्रम है और इस पवित्र कार्यक्रम में इन्होंने मनवाई बैठ के शांतिपूर्वक होने के लिए कोशिश कराते से सब भाई बहन मिल के जोहार करो ना, जय धर्म करो ना। सच में हम 3 बार जोहार कर ली, 3 बार के जोहार मतलब हमारे पुरखा जो जमीन हम इनके बीच में रहे चहल गए ये वर्तमान में है और जो भविष्य में आवे हम इनके बीच समाज के भविष्य करता मन वो मन के तीनों जीवन काल के 3 चक्र वेला और तीनों चक्र के हम जोहार कर ली। पहले हम 3 बार जोहार कर ली। आज राजीपुरा प्रार्थना सभा के आयोजन गवर्नमेंट के धरती गोविंदपुर में हुआ थे और ये बहुत पवित्र कार्यक्रम है और ये पवित्र कार्यक्रम के हम इन सफल बनाना से धन्यवाद देवती और गवर्नमेंट के ढेर सारा धन्यवाद। सचमुच राजीपुरा प्रार्थना सभा आज समाज के जगह के लिए कोशिश कर है और बाकी जो हमारे बीच में जो पढ़ा व्यवस्था रहे वो पढ़ा व्यवस्था आज कहीं न कहीं विलीन हो गया। वो पढ़ा व्यवस्था समाज में काम नहीं कराते, केवल राजीपुरा प्रार्थना सभा इस समाज के उठा के इस समाज के आगे ले जाए ले, इस समाज के रीति रिवाज के बचा ले, इस समाज के संस्कृति के बचा ले, इस समाज के उठक बैठक के बचा ले कोशिश करते राजीपुरा प्रार्थना सभा ही एक अभी एकमात्र हम इनके भविष्य है, इकरे में हम इनके भविष्य बचल है। पढ़ा व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था रहे, लेकिन वर्तमान में हम इनके व्यवस्था पढ़ा व्यवस्था से विश्वास टूट गया काले कि हम इनके बीच में जो चलैया रहे व्यवस्था के वो मन सब नीति नियम के छोड़ दिला और मतलब इधर उधर राजनीतिक पार्टी में मिल गए से उमन के आज उमन के कहीं पूछ नहीं हुआ थे और उमन कहीं न कहीं धूमिल अवस्था में चल गए। फिर भी वो व्यवस्था के जगाना ये राजीपुरा प्रार्थना सभा के कर्तव्य है। हमें कोशिश करा थी कि राजीपुरा प्रार्थना सभा के माध्यम से ये पढ़ा व्यवस्था के भी दुरुस्त करना है। कि पढ़ा एक ऐसा व्यवस्था है जो आदि काल से यही व्यवस्था हमें समाज के बीच में है और वो व्यवस्था के कोई नहीं मिटा सकेना कि
क्योंकि वो भारत के संविधान में वो व्यवस्था के स्थान देवल जाए से ले वो व्यवस्था के बचाए के लिए वो व्यवस्था के हम इनके बचाए बहुत जरूरी है और वो बचाए केवल राजनीतिक प्रार्थना सभाएं